तो सर हम आपको अमीर बना देंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आए हैं सर मेरी जान। तो क्या दोबारा बोलना कंपनी का नाम, दोबारा बोलना। प्राइवेट अनलिमिटेड कंपनी मेरी जान, ये है नाम कंपनी का सर। अरे भाई ये क्या कौन सी कंपनी है, क्या हुआ कंपनी में? नाइस सर, नाइस सर, नाइस क्वेश्चन सर। मम्मी पापा तो आज कुछ और ही मूड में है, देखो कैसे गानों गा रहा है। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, अलग ही रौनक है चेहरों पे, तभी तो मन मन में गुनगुना रहे है। हो मंटू के पापा क्यों ऐसे मन मन गुनगुनाए रहे हो? जरा हम भी को बता दो ये गुनगुनाने का राज, हम भी गुनगुना लेंगे। मोंटू की मम्मी तुम अब भी नहीं समझ पा रही मैं मन मन क्यों गुनगुना रहा हूँ, क्यों गाने गा रहा हूँ? अरे हमारे लिए तो ये खुशी का दिन है क्योंकि बज्जी अरबपति बन गया है, लॉटरी जो उसकी निकल गई है, इसलिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं मन मन गाना गुनगुना रहा हूँ। मैंने तो कभी इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे और ना कभी सपनों में सोचे मोंटू की मम्मी। वो सारी जिंदगी बैठ के खाएगा, उन पैसों को मौज मस्ती में रहेगा, ऐसी खुशियों भरा पल होगा उसके जीवन में, इसलिए हम भी उसकी खुशी में खुशी मिला के शामिल हो जाते हैं, हमें भी थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी। मोंटू की मम्मी जो ये समाज उस पे ताने मार रहा था ना, सट्टे लगाता है, शराब पीता है, अब ये समाज वालों का भी मुंह बंद कर दिया उसने। देखो अब बच्ची को देख देख के लोग जलेंगे, बन गया ना अरबपति एक टिकट के कारण, और सबके मुंह पे उसने ताले भी लगा दिए, जो अब कोई नहीं बोल पाएगा, सबके मुंह पे थप्पड़ मार दिया है उसने, सबके मुंह बंद कर दिए। अब दिखाओ ना कोई बोल के समाज वाला। मोंटू के पापा अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो, जब वह भूखा प्यासा रहता था तब तो नहीं तुमने उसके बारे में सोचा, अब लॉटरी जो लग गई है अब क्यों इतना खुश हो? तब पहले देखता तो कुछ हो जाता, अब क्यों ऐसे गुनगुना रहे हो? कोई तो रीजन है जो ऐसे गुनगुना रहे हो। बच्ची की खुशी में खुशी, भूखा प्यासा रहता था बेचारा, ऐसे ही गलियों में पड़ा रहता था। अरे मोंटू की मम्मी मैं भी उसके लिए प्रार्थना करता था 2-3 महीनों से, क्योंकि उसके भी दिन खुशी के पल आएंगे और तब हम खुश होंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करता था जो उसने टिकट खरीदा है उसी में उसकी लॉटरी लग जाए, मेरी खुशी तो उसी की खुशी में है। मोंटू की मम्मी क्यों ऐसे ही सुना रही हो? हाँ मम्मी अब लड़ने को क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया, अब क्यों कर रहे हो लड़ाई, अब तो खुश हो जाओ। अरे मोंटू तुझे नहीं पता हमने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। अरे मोंटू की मम्मी अब तो थूक दो गुस्सा। अरे काय को गुस्सा ना करूं, आपने तो हमारे बज्जी को धक्के मार के निकाला था, जब लोग लॉटरी वाले टिकट लेके आए थे तब आपने कहा था कि हमें नहीं पता कौन बज्जी है, तब बज्जी से पूछा, बज्जी ने बोला कि हमें तो अपनों की खुशी में ही खुशी है, जिसकी टिकट होगी वही खुश होगा। फिर लॉटरी वालों ने पूछा, बेटा लॉटरी के जो पैसे आए हैं उस पैसों का क्या करेगा? तब बच्ची ने बोला था कि ये मैं अपने परिवार को दे दूंगा और परिवार में खुशी ही मेरी खुशी है, ये बोला था बच्ची ने, और मुझे अपने घर वालों के साथ रहना है। लेकिन तुम उसे रहना नहीं चाहते थे, रखना नहीं चाहते थे। बच्ची अब लॉटरी लगने के कारण भी बहुत दुखी है, क्योंकि उसे पैसे नहीं चाहिए थे, उसे अपना परिवार चाहिए था। अब बोलो खुशी, पैसे आने के बाद भी वो खुश नहीं है बच्ची। अरे मोंटू की मम्मी मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बच्ची के साथ ऐसा करके, अब मैं पछता रहा हूँ। ओ मम्मी पापा पछताने से क्या होता रहता है, अब लड़ते रहते हो एक दूसरे के साथ, अब तो बस उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है। मम्मी अब बताओ बच्ची कहाँ है? सो रहा है अपने कमरे में। अरे मम्मी उसकी तो नींद ही नहीं पूरी होती। अरे
मम्मी इतने इतने घंटों सोता है, क्या सोने का फायदा है? बीमार होता है इतना ज्यादा सोता है तो अभी उठाता हूँ। क्या हुआ जो उसकी लॉटरी जो लग गई, क्या वो ऐसे ही हमें ताने मारता रहेगा, सोता रहेगा, हम उसके सारे काम करते रहेंगे? अभी उठाता हूँ उसको, मैं सुलाता हूँ उसको इतने इतने घंटे। अरे यार देखो कैसे सांसें लेके खराटे लेके चुपचाप सो रहा है, हम इसके सारे काम कर रहे हैं। ओए ओए थुरु थुरु, ओए थुरु थुरु, कितनी देर होगी सोते टाइम है, उठ नहीं रहा? अरे क्या है भाई, क्यों नींद खराब कर रहा है भाई? अरे भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? क्यों भाई, इतने घंटे क्या कोई सोता है जो खराटे ले लेके सो रही है, और कुछ काम ही नहीं? अरे तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, चल यहाँ से, निकल मेरे कमरे से, नींद की ऐसो की तैसी कर दी। क्यों भाई, अरबों की अकड़ दिखा रहा है क्या जो ऐसे बोल रहा है? अरे मैं पैसे की अकड़ नहीं दिखा रहा, मैं नींद की अकड़ दिखा रहा हूँ भाई, सोने दो, आप जाओ यहाँ से। मैं ना जाऊँ? अब जो मैंने कह दिया, अब नहीं सोएगा तुम? बोल दिया जो बोल दिया सो बोल दिया, अब नहीं सोएगा, सो के दिखा तुम, अब नहीं सोएगा। अरे तूने मेरी नींद खराब कर दी, अब भी नहीं जा रहा, देख लो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगा अगर अब भी नहीं गया तो। सारी नींद खराब कर दी, मेरा सपना खराब कर दिया। सपने में पता है मैं कहाँ पर था? मखमल के गद्दों पर सो रहा था, तूने आगे सारा सपना खराब कर दिया। सुन दो, मेरी नींद मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अगर बदतमीजी की ना भी तो 3 तक गिनूंगा, यहाँ से चले जा। ठीक है भाई, तोरी मर्जी। पापा बताओ ना हमारा घर कहाँ है, बताओ पापा। सब दोस्त हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ ना पापा, हमारा घर कहाँ है, बताओ ना प्लीज। हाँ बेटा, हमारा भी एक घर था टूटा फूटा, जो अब हमारे पास नहीं है। एक बार एक परी आई थी जो उस टूटे फूटे घर को भी लेके उड़ा गई। उसने बोला था कि हमें ये आपका घर चाहिए, आप हमें अपना घर दे दो और मैं तुम्हें एक बड़ी बहुत सुंदर सा घर बना के दे दूंगी। और वो भी फिर आसमान में उड़ गई वो घर लेके। जब तक वो आएगी तो हम तब तक वेट करते हैं कि बहुत बढ़िया घर बना के जाएगी हमारा परियों की रानी। अच्छा पापा, तो मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ कि हमारा घर परियों की रानी ले गई है, और जब आएगी वो हमारा सुंदर सा घर बना के जाएगी। अंकल आपको शर्म नहीं आ रही जो अपने बच्चे से ऐसे झूठ बोल रहे हो? परियों की रानी ले गई घर, ऐसे झूठ बोल के उसको उसका बचपन बुझा रहे हो। आगे आगे ऐसे बड़ा होके वो भी ऐसे ही झूठ बोला करेगा। अरे बेटा, मैंने झूठ क्या बोला है? मैंने तो सच ही कहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी ऐसे मेरी तरह मुंह लटका के बैठे, ऐसे बचपन गुजारे उसका उदासी भरा। मैं नहीं चाहता। मेरे बच्चे के लिए अगर मुझे झूठ बोलना पड़ा तो मैं 100 बार बोलूँगा झूठ है। मेरे बच्चे को मैं खुशी देखना चाहता हूँ और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए उसके चेहरे पे खुशी आ गई। क्या क्या अंकल, क्या सही तो बोला बेटा। क्या अंकल आपके पास भी घर था? हाँ था, हमारा भी छोटा घर, उसमें हम बहुत खुश थे। उसकी मम्मी और मैं और वो छोटा था तब बहुत खुश थे। बहुत, हमारा भी एक छोटा परिवार था, सुखी परिवार था। वही हमारे लिए हमारे सपनों का महल था। क्योंकि भाई हमने एक बार टिकट खरीदा था तो हमें पता नहीं था, हम पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस टिकट पे हमने अंगूठा लगा दिया था और उस टिकट पे लिख रखा था कि जो ये घर है मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। तो फिर वो उसका हो गया तो हमने अंगूठा लगा दिया, तो उसके बाद ही हम रोड पे आ गए हैं। और बाद में उसने बताया कि ये तो ऐसे लिखा था, ये अब घर हमारे नाम है, अब यहाँ से निकल जाओ। अंकल जी ऐसे होता है लॉटरी के कारण? हाँ बेटा, अगर पढ़े लिखे ना हो तो ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई का पता ही नहीं था। ये तो किस्मत वालों की बात होती है जिसकी लॉटरी निकलती है। अरे अंकल, हमारा भी निकला है अरबों
की लॉटरी का टिकट। हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन आपकी दुखावर जीवन देख के हम बहुत दुखी हो गए हैं अंकल। इसलिए मैं आपको भी एक घर दिलवा देता हूँ, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है, क्योंकि मिल बांट कर ही करना चाहिए। जब आपके पास पैसे आए तो वापस कर देना हमें, तब तक मैं इंतजार करूँगा। ठीक है बेटा, इसमें मैं अपने बच्चे को भी खुश रख सकता हूँ। जब मेरे पास पैसा आएगा मैं लौटा दूंगा। बस एक मुझे छोटा सा घर बनवा के दे दो, इसी में ही हमारी खुशी है। भगवान तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखे बेटा। अंकल अब तो मिल बांट कर ही खाना चाहिए, सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। सामने वाले के चेहरे पे खुशी लाए वही मेरी खुशी है। इसीलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और जो भी काम करेगा वो करे खुश होकर करना चाहिए। अगले वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें।